स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो सब बच्चों की डिमांड थी कि हमें फॉर्मूलेस याद नहीं होते मैथ्स में। तो आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है और हाफ ईयरली के रिगार्डिंग जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सब के फॉर्मूले किसी किसी को तो पता ही नहीं कि ये वाला फार्मूला भी है और ये वाला फार्मूला भी है। तो उसके रिगार्डिंग में आपके हाफ ईयरली के जितने भी चार चैप्टर्स हैं जो जो आ रहे हैं आपके, उन सब के जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला जिनसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपके लिए फार्मूला शीट में लेके आई हूँ। तो आप इसे बस इस फार्मूले को जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी एक पेपर पे नोट करती जाइए एंड फिर बस उसे 2-3 बार पढ़ लो, आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ये फार्मूला शीट है आपकी। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा है, उससे हम देखेंगे। सबसे पहला बस फर्स्ट चैप्टर से आपके एक ही फार्मूला, जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, एक ही फार्मूला है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यानी कभी हमें HCF दिया हो और LCM दिया हो तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया होगा, HCF दिया होगा तो LCM निकाल सकते हैं। HCF दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा हो, LCM निकाल सकते हैं। LCM दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया हो तो HCF निकाल सकते हैं। ये ऐसे फार्मूला यूज़ होते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है या नहीं है। यानी कोई दो नंबर दे रखे होंगे 2 इंटू 3 यानी 6 जो है, और यहाँ पे HCF हमारा 2 है और ये 3 है, तो हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल है। 2 इंटू 3 6 के इक्वल है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स वाले से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस एक्स प्लस पी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में, इसमें माइनस बी ए और ए ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन में, ये सी और ए ऐसे ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसमें A1 अपॉन में A2 जब B1 अपॉन में B2 के नॉट इक्वल हो तो इंटरसेक्टिंग होता है, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। जब तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट होता है और इन्फिनाइटली मैन बहुत सारे। जब तीनों इक्वल होंगे यानी एक ही लाइन पे बनने जा रहे हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे ऑफ कोर्स, और कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक ही लाइन है, और ये भी कंसिस्टेंट, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। और जिसमें एक और कंडीशन होती है जिसमें A1 अपॉन में A2 तो B1 अपॉन में B2 के इक्वल होगा, बट C1 अपॉन में C2 के नॉट इक्वल हो तो वो पैरेलल होता है, पर इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और ये इनकंसिस्टेंट भी होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 7। क्योंकि चैप्टर 6 में कोई फॉर्मूला नहीं है, थ्योरम है, आपको थ्योरम याद करनी है, BPT थ्योरम पूरी याद करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 7 में फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ऐसे याद करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को याद करने के लिए या तो फिर आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं, x और y। तो इसे आपके याद करेंगे, x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस my1 और m1। तो आप देखिए m और n प्लस में है ऊपर भी और नीचे भी, तो m प्लस n, बस x2 और x1 लगाना है। इसमें भी m और n है और m प्लस n है, तो y2 और y1 लगाना है। तो प्लस का साइन तो ऊपर और नीचे दोनों है और m और n भी ऊपर है, बस आपको आगे x2 और पीछे x1, आगे y2 और आगे पीछे y1 लगाना है। इससे ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत इजी है, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही करना है। मिड पॉइंट आप समझ लीजिए किसी का आधा समझ लीजिए, आधे से याद कर लो मिड पॉइंट, यानी एक सर्कल बोल रखा है तो मिड पॉइंट ये इसका आधा ही होगा, तो ये इसे 2 से डिवाइड करते हैं। बट सेक्शन में m प्लस n वाला ये याद रखना है। किसी पॉइंट के ऑरिजिन से हमें निकालना तो x² प्लस y², ये स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बेसिक में इतना इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, x² प्लस y² का अंडर रूट। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। जस्ट लाइक एक रोम्बस है तो इसका एक डायगनल, दो डायगनल, तो इन डायगनल का प्रोडक्ट, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 है तो 3 5 ज़ा 8, तो और इंटू हाफ, तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस का एरिया हो जाएगा। यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आ सकता है आपका √3 अपॉन में 4a²। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो आप, अगर आपको साइड नहीं पता या कुछ नहीं पता तो आप इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करके आप कुछ इसका एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट पाइथागोरस के लिए हम साइन कॉस टेन कैसे याद करते हैं? इसे याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे आपको याद रखना है। जस्ट लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पी से पंडित, पी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर बोले सोना, एस से सोना, सी से चांदी, टी से टोले। ये हमारा आपको याद करना है। इसके बहुत तरीके याद करने के, या तो आप इससे याद कर सकते हैं या पाकिस्तान हरा भरा, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर आप बहुत सारे तरीके होते हैं, सब अपना अलग होता है कि पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बट इसमें SCT भी आ जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं। तो आप याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे याद कर सकते हैं। जिसमें PH जो होता है हमारा वो साइन थीटा होता है, BH हमारा कॉस थीटा होता है, एंड PB हमारा टेन थीटा होता है। और इसी का उल्टा हम करते हैं तब HP हमारा क्या होता है? H/P हमारा होता है कोसेक थीटा, H/B हमारा होता है सेक थीटा, और B/P हमारा होता है कॉट थीटा। यानी आपको बस नीचे वाले को ऊपर लाना है, ऊपर वाले को नीचे लाना है। ये उसके उल्टे भी लिख दिए मैंने। ये हमारा साइन कॉस और टेन, और ये कोसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। पाइथागोरस के लिए हम आपकी इसकी थ्योरम नहीं आएगी, इसका फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज़ याद कर लीजिए, बाकी आपको इसी से रिलेटेड याद हो जाएंगी। जस्ट लाइक साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी एंगल नहीं दिया हो तो थीटा ही लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में, यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको आगे पीछे इधर उधर करके और सारी आइडेंटिटीज़ इससे रिलेटेड बन जाएंगी। नेक्स्ट है सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे इधर ले जाके सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस को रहेगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ याद करने का क्या तरीका है? तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 3 याद हो जाएंगे ना, तो बाकी 3 आपको खुद ही याद है। मैं ये कह, और जस्ट लाइक आपको इसमें भी ज़्यादा याद नहीं करना, आपको बस साइन और टेन की याद कर लेनी है। साइन और टेन की याद हो गई, यानी सबकी याद हो गई। साइन की 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2, 60 डिग्री पे 45 डिग्री पे 1/√2, एंड 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1। ये साइन की वैल्यू होती है। वैसी कॉस की वैल्यू अब आप देखिए, ये 0 1/2, 1/√2, 3/2, √3/2 1 गया था ना, यानी ये ऐसे जा रहा था। अब हमें इस वाले 0 को यहाँ से लेना है, यानी इसे ऐसे ले जाना है। यानी ये जो 0 यहाँ था 0 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे 0 रहेगा। यहाँ 1/2 था, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ 1, यहाँ 1। यानी ये ऐसे जाके वापस ऐसे हो गया। नेक्स्ट टेन की आपको याद कर लेने, फिर टेन थीटा की याद कर लेंगे। 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/√3, और ये 45 डिग्री पे 1 होती है, 60 डिग्री पे √3 होती है, और यहाँ पे 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होती है। बस इतना याद हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। 2 के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली 2, तो ये 2 हो गई। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? यहाँ पे √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, तो 1 की ज़रूरत नहीं है, √2 आ गया। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। ऐसे अब आगे हमारी कॉस की बची। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3/2, 2/√3। 2 नीचे था, ऊपर आ गया। 1/√2 तो ओनली √2, 1/2 तो 2। 0 का नॉट डिफाइंड, यानी 0 का नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का 0, ऐसे याद करना है। फिर 10 का 0 है, तो 0 का नॉट डिफाइंड होता है। 1/√3, तो इसका उल्टा 1/√3 है, तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1। 1 की वैल्यू नहीं होती इतनी नीचे वाली, तो हम ओनली √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? अब जस्ट लाइक √3 दे रखा है, √3/1 होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3 ऑफकोर्स। तो √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा हमारा
ज़ीरो, ज़ीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड का उल्टा ज़ीरो, यही हमारा होगा। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बस साइन और टेन के याद कर लेने हैं। कॉस हमारा आपको पता है उल्टा चलता है साइन के, और बाकी साइन इसका उल्टा है, कॉस इसका उल्टा है, टेन इसका उल्टा है। ये टेबल आप पेपर से पहले ही बना के रख लेंगे, जिससे आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूलेज जो कि आपके चैप्टर 12 में काम आ सकते हैं। जस्ट लाइक स्पीड आपको पता होना चाहिए। स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे 12 चैप्टर के आ जाएंगे हम। सर्कल का एरिया निकालने का होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर निकालने का 2 पाई आर। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। सेमी सर्कल यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बस वही फॉर्मूला, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। और पेरीमीटर निकालने के लिए पाई आर, बस अगर हम इतना ही का निकालें तो पाई आर, बट हमें अगर इसमें डायमीटर भी जोड़ दे तो पाई आर प्लस डी हो जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये होता है क्वाड्रेंट का एरिया। और क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन में 4। वही जो लाइक सर्कल का एरिया है और उस सर्कल का पेरीमीटर है, और उससे 4 से डिवाइड कर दिया क्वाड्रेंट के लिए। और प्लस में 2 आर, अगर जस्ट हमें इतना बस ये चीज़ बोला गया तो हमारी ये, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, ये होता है, इसका एरिया निकालने के लिए तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। पेरीमीटर इतना अगर बोला हुआ है तो 2 पाई आर अपॉन में 4। और अगर हमें ये दोनों भी दे रखा हो, ये भी डिवाइड करो, तो ये तो रेडियस हुई ना एक सर्कल की, तो 2 पाई आर अपॉन में 4 प्लस में 2 आर करेंगे। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। सेक्टर हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक ये सेक्टर है, तो आर, इसका हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आर प्लस आर 2 पाई आर। तो यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया है। सेक्टर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, या फिर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है आर प्लस आर 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। वो हम सेक्टर के हिसाब से बता सकते हैं कि आर प्लस आर लगाना है। लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट निकालना है सर्कल में से सेक्टर माइनस कर दो, और ट्राइंगल माइनस कर दो। मीन होता है हमारा, डायरेक्ट मीन की 3 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। ये आपका चैप्टर नंबर 14 से आ गया स्टैटिक्स से। तो मीन इज इक्वल टू एफ आई, डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे तो ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई इंटू एच भी है यहाँ पे, हाँ, ये पूरा स्टेप डिवीजन का मेथड हो गया। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा का एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला। और मोड का हो जाएगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ये हमारा मोड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब मीन जो है आपका, जो आपके हमने डीओई का सैम्पल पेपर देखा, उसमें ना आपका जो मीन मोड थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 9th क्लास के भी थे। यानी आपका जो रॉ डाटाज होते हैं, अनग्रुप डाटा होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो आपको ये वाले क्वेश्चन, इन वाले फॉर्मूले को भी याद रखना है। मीन का क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी और कितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है। जस्ट लाइक 2, 3, ये हमारे 3 प्राइम नंबर्स हैं। जस्ट लाइक हमने 3 प्राइम नंबर्स ले लिए, हाँ, ये 3 प्राइम नंबर्स ले लिए। इसकी ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी और कितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, 3 है, तो इसे 2 + 3 5 और ये हमारा 10 12 हो जाएगा, 12 अपॉन में 3, तो यानी 4 हमारा इसमें मीन निकल गया। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल दे दिया। तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी अपॉन में नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। मीडियन अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से पहले एक ऑर्डर में लगाइए। फिर कोई ऑड नंबर देखिए। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देती हूँ, 2 3 5 6 7 8, ये नंबर ले लिए। अब इसमें सबसे पहले हम मीडियन देखेंगे। ये हमने 2 काट दिए। अब यहाँ पे 2 बचे। अब जब 2 बचेंगे आपके, तो 2 बचने वाले के फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5 हमारा है तो इवन नंबर्स है, और जो 2 नंबर बचेंगे तो इवन नंबर बचेंगे ऑफकोर्स। तो 5 में लिखेंगे 5 अपॉन में 2, एन का मतलब जो भी नंबर है आपका, 5 अपॉन में 2, प्लस में 6 जो है 6 अपॉन में 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा ऐसे नंबर होगा। बट अगर हमें नंबर दे दिए 2 3 5 6 एंड 7, ये नंबर दे दिए, फिर हम इसे काटेंगे असेंडिंग ऑर्डर नंबर, फिर हमारा एक ही नंबर बचा। तो एक ही नंबर बचने के लिए जस्ट लाइक 5 बचा है, तो एक ऑड नंबर बचा, तो 5 + 1 अपॉन में 2,
और ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी। जस्ट लाइक अपने नंबर लिए थे ना 2 3 5 6, तो इसमें जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है ये नंबर की, वो हमारी क्या है, हमारा मीडियन है। ये आपको पता करना चाहिए। तो ऑड और इवन निकालने का फॉर्मूला यही होता है। 9th में था तो थोड़ा मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ कोर्स वही होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन यानी रिपीटेबल नंबर्स। यानी जस्ट लाइक मैंने कुछ नंबर लिख देती हूँ 2 3 3 9 8 5 4 5 5 3 5 7। अब यहाँ मैंने कुछ नंबर लिखे। अब आपको इसमें बोला गया कि मोड निकालिए, तो ऑफकोर्स देखेंगे आप 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट है, सॉरी 3 यहाँ 3 बार रिपीट है, और 5 1 2 3 4, तो 5 4 बार रिपीट है, तो मोस्ट सबसे ज़्यादा 5 ही रिपीट है, तो 5 क्या होगा, हमारा मोड होगा। यानी मोस्ट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जिसकी होती है वो मोड होता है। रिपीटेबल नंबर, तो ये अनग्रुप डाटा के लिए था, और ये वाला जो फॉर्मूलेस थे ये हमारे ग्रुप डाटा के लिए थे। तो यही फार्मूला से, ज़्यादा फार्मूला थे नहीं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे। इसको अभी से बैठ के एक शीट में लिखिए, वीडियो को से पीछे देख के सारे फार्मूले एक एक करके लिखिए, समझिए और उसे जल्दी से याद कर लीजिए, जिसमें आपको कोई पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कोई गलती ना कर पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।